हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने 2.3 खत्म की थी। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, और इसके बाद जो एक्सरसाइज लगाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब ये होते क्या है? ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते क्या है? जैसे आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने बहुत पहले पढ़ा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो यही सारी आइडेंटिटीज होती है। तो आइडेंटिटीज करते क्या है? आपका काम आसान करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहली आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब अगर मान लो दो ऐसे कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये जाएगा इसके साथ पहले तो क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ये इसके साथ जाएगा तो ए बी, ये इसके साथ जाएगा तो बी ए, ये इसके साथ जाएगा तो बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अकेला ही रहेगा, ए बी बी ए एक ही बात है। तो वन ए बी प्लस 2ab हो गया और ये आपका बी स्क्वायर तो हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आइडेंटिटीज ना पता हो तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, राइट? बट ये आपके काम को क्या करते हैं? आसान कर देते हैं। जैसे अभी आपने देखा आपको 4 मल्टीप्लीकेशंस करने पड़े, 2 एडिशन करने पड़े, राइट? ध्यान समझो कितने ऑपरेशंस आपने किए ये लाने के लिए। पहले आपने 4 मल्टीप्लीकेशन किया, इसका ए बी के साथ, फिर इसका ए बी के साथ, फिर आपने 2 एडिशन किए, तो टोटल 6 ऑपरेशन के बाद आपको आपका रिजल्ट मिला, राइट? बट अगर आपको यही आइडेंटिटी पता होती तो क्या होता? आप पहले वाले के स्क्वायर करते, दूसरे वाले के स्क्वायर करते और 2ab कर देते, काम खत्म हो जाता, राइट? समझ में आया? तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, कि आइडेंटिटीज आपका काम आसान कर देती हैं। ठीक है, अब बहुत बच्चे ये पूछते हैं सर याद किधर से करना है? मतलब अब पूछोगे कि सर ये किधर से करने का क्या मतलब हुआ? तो जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर, जैसे ये देखिए ये वाला आइडेंटिटी, मैंने कहा अच्छा ठीक है दिखाओ। तो वो कहते हैं सर देखिए तो ये तो सिंपल है, हम ऐसे याद कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, पर सर यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है कभी कभी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस। तो याद किधर से करें? मतलब कौन सा साइड यूज होता है? लेफ्ट वाला यूज होता है या राइट वाला? समझ रहे हो? तो देखो याद आपको दोनों साइड से करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये अगर ध्यान से आप आइडेंटिटी देखो, ये इसको बहुत ध्यान समझना, जो लेफ्ट साइड है वो इस पॉलिनोमियल का एक तरीके से फैक्टराइजेशन है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया है इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, राइट? तो फैक्टराइजेशन का लेफ्ट साइड में इसका फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, बट वहीं आप अगर इस वाले का राइट साइड देखो तो ये एक्सपेंड करके लिखा गया है, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज होती है। कहीं पे आपको ये फैक्टराइज करने को बोल देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर जैसे मान लो दिया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, अब ये दे दिया आपको, किसको फैक्टराइज करो। ठीक है, तो अगर आपको राइट साइड पता होगा कि देखो एक का स्क्वायर है पूरे का, चलो सही है, यहाँ पे भी पूरे का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ये भी सही है, और बीच में देखो यहाँ किसका स्क्वायर था? एक्स का, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7, देखो 2ab है, तो मतलब ये डायरेक्ट एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर आपको इधर का दिया हुआ और आपसे फैक्टराइज करने को पूछ रहा है तो आपको ये वाला याद है तो आप डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिख सकते हो। आपने देखा ये उसी के बेसिस पे था तो आपने ऐसे कर लिया। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक्सपेंड करो, तो आपको लेफ्ट वाले से राइट वाले पे पहुंचना होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल यही आपको दे देता कि एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा। ठीक है, तो मान लो आपसे बोल देता एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना होगा, आपको नहीं पता होता तो भी आप मल्टीप्लाई करके कर ही लेते, बट आपको ऐसे पता है अच्छा ए है बी है दोनों का होल स्क्वायर है, तो मुझे पता है पहले वाले का स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होता है तो 49 प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, हो गया आंसर आपका। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों साइड से यूज होता है। आपको अगर कभी हो सकता है फैक्टराइज करने को बोले पॉलिनोमियल देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, कभी आपको बोले कि मल्टीप्लाई करके निकाल दो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम याद करते हैं। याद ये रट लेना अपने घर जहां पढ़ते हो आप लोग, मैंने जितनी आइडेंटिटीज लिखी हैं, ठीक है,
इससे ज्यादा यूज नहीं होगी आपकी बुक में, कहोगे सर यही इतनी ज्यादा, अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो हाँ बात सही है आपकी, ये काफी है, बट आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। ये याद करने का दो तरीका है, मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करोगे तो याद होगा। पहला, एक पेज पे लिख के यहां बैठते हो वहां पे पेस्ट कर देना, फालतू काम लग रहा होगा बट इसको कर लेना, ठीक है, क्योंकि नजर पड़ती रहेगी आपकी उस पर, जब भी होगा एक बार देख लेना, ठीक है। दूसरा, जिस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करना वहां पे लिखना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज की हो, तो जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी और ये याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब देखते याद करते हैं। देखो ये दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी, दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है, या दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर के स्क्वायर, और 2ab, मतलब 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा। देखो बाकी सब दोनों में सेम है, अगर दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं तो 2ab प्लस का होगा, बाकी नंबर अगर सेम रहेंगे, अगर ये माइनस हो रहे हैं तो 2ab माइनस का होगा, बाकी दोनों सेम है इसमें, ठीक है। तो अगर आप एक आइडेंटिटी याद करते हो तो अपने आप आपको दूसरी आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा दोनों। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2ab। आप अभी के लिए बस ये याद करो, अगर दो नंबर का स्क्वायर हो रहा है ऐड या सब्ट्रैक्ट में तो पहले के स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2ab आता है। साइन बाद में देख लेना, अगर प्लस हो रहे होंगे दोनों तो 2ab प्लस का, माइनस हो रहे होंगे दोनों तो 2ab माइनस का। बी कभी भी माइनस का किसी में नहीं होता, बस 2ab की साइन बदलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये याद होगा आपको, ठीक है। दूसरा देखो इन्हीं से मिलता जुलता है, वहां दोनों प्लस के थे, यहाँ तो दोनों माइनस के थे, यहाँ एक प्लस एक माइनस का है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले के स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। आई होप ये याद हुआ होगा, ठीक है। एक प्लस एक माइनस होगा, मतलब जैसे मान लो x प्लस 7 है, x माइनस 7 है, दो ही नंबर देखो जुड़ रहे हैं, वही दो ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, पहले के स्क्वायर माइनस ये हो गया। आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कर लो, पहले इसको इससे, फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर इससे, आखिरी में यही आने वाला है, ठीक है। तो आपको इतने सारे करने की जरूरत नहीं, आपका इसलिए हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तीसरा भी आपको याद हुआ होगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे, ठीक है। यहां तक आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। मतलब तीन चीजें, तो जैसे देखो वहां पे क्या था, दो चीजें थी, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर था, प्लस 2 इंटू ए बी था, राइट। यहां पे भी ऐसा है, तीन है तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, फिर 2। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हो जाता तो अच्छा हो जाता, जैसे वहां पे दो थे तो दोनों के स्क्वायर थे, बाद में दोनों 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे भी ये हो जाता और बाद में ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने कहा हाँ होता तो अच्छा होता, बट ऐसा है नहीं, राइट। क्योंकि आप एक्सपेंड करोगे तो कभी भी ए बी सी तीनों आपस में इंटू नहीं होंगे भाई, क्यों, देखो ए प्लस बी प्लस सी है इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, यही तो हो रहा है। तो ए इसके साथ जाएगा, ए बी के साथ जाएगा, ए सी के साथ जाएगा, बी ए के साथ जाएगा, बी बी के साथ जाएगा, बी सी के साथ, सी ए के, तो तीनों आपस में इंटू तो कभी हो नहीं रहे, ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा नहीं, हमेशा दो दो इंटू हो रहे, राइट। तो आपको याद क्या करना, देखो a प्लस बी को होल स्क्वायर में a का स्क्वायर था, b का स्क्वायर, तो यहाँ c आ गया तो c का भी स्क्वायर होगा, राइट। वहां पे दो दो के 2ab थे, तो यहाँ जितने दो दो हैं सबके 2ab होंगे, मतलब a और b का 2ab होगा, प्लस b और c का 2bc होगा, प्लस a और c का 2ac होगा, राइट। तो आई होप अगर ये याद हो गया होगा आपको तो ये भी याद हो गया होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां तक हमें याद हो गया होगा, ये सारे हमारे स्क्वायर वाले थे, ठीक है। यहां तक आपके ऐसे तो ग्रुप ग्रुप बना के बना रहा कि याद एक साथ हो जाए, यहां तक स्क्वायर वाले थे ये याद हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्यूब का, ध्यान से समझना, ये बच्चे भूल जाते हैं यहां तक तो फिर भी वो याद रख लेते हैं, क्यूब वाले भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यूब वाला क्या होता है कि अभी आपके यूज होगा, बहुत ज्यादा आगे यूज होता नहीं है, स्क्वायर वाला तो बहुत यूज होता है, क्यूब वाला नहीं होता है बहुत ज्यादा, तो बच्चे ये भूल जाते हैं, बट हमको याद रखना, ठीक है। देखो वहां क्या था, दो नंबर ऐड हो रहे थे और उन्हीं का स्क्वायर हो रहा था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और उन्हीं का स्क्वायर हो रहा होगा, राइट। ऐसा ही तो होगा, ठीक है। मतलब ऐड और क्यूब हो रहा होगा, मतलब वहां पे क्या था, ए और बी ऐड हुए थे और स्क्वायर हुआ था, और ए और बी माइनस हुए थे स्क्वायर हुआ था, दो आइडेंटिटी बन गई थी। यहाँ पे भी ए और बी ऐड होंगे और क्यूब हो जाएगा, ए और बी सब्ट्रैक्ट होंगे क्यूब हो जाएगा, तो दो आइडेंटिटी आपकी ये वाली बन गई, ठीक है। इसका कैसे होता है ध्यान से ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले का क्यूब, अभी मैं साइन पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, दूसरे का क्यूब, ठीक है, याद रखना। अभी प्लस का अलग है, बी माइनस का अलग है, मैं जैसे देखो हमने क्या देखा था ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में देखो नंबर्स तो सेम ही आया था ना, ए स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर आया था, बी स्क्वायर आया था, बी स्क्वायर आया था, 2ab आया था, 2ab आया था, साइन का बस फर्क था, राइट।
तो इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले सिर्फ स्क्वायर याद करो, साइन तो बाद में देख लेंगे। अगर ये माइनस वाला होगा तो 2ab के साथ माइनस कर देना, ये प्लस वाला होगा 2ab के साथ प्लस करना, और कुछ नहीं बदलता, राइट। यहां पे भी ऐसे ही पहले याद कर लो, पहले विदाउट साइन याद कर लो, ठीक है, कि दोनों का क्यूब था तो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, ठीक है। फिर 3 के साथ इंटू करना है, ठीक है, ध्यान से बना, पहले का स्क्वायर दूसरा अकेले, फिर 3 पहला अकेले दूसरे का स्क्वायर, बस इतना याद हो गया होगा। आई क्या था, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, फिर 3 इंटू पहले का स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है, बी अकेला है, यहाँ ए अकेला है, बी स्क्वायर है, बस ये 4 टर्म आते हैं, ठीक है। आई होप आपको याद हुआ होगा। पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, 3 इंटू पहले का स्क्वायर दूसरा अकेले, 3 इंटू पहले अकेला दूसरे का स्क्वायर। देखो टोटल पावर 3 आ रही है, 2 इसका 1 इसका 2 इसका 1 इसका 3 3, सब में 3 3 आ रही है। आप जैसे भी अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, समझ में आया। पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, 3 इंटू दूसरे के स्क्वायर इंटू, यहां तक समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, आई होप याद है। अब आते हैं साइन पे, ठीक है। देखो यहां तो प्लस है, तो प्लस है तो भाई सब में प्लस कर दो, क्या दिक्कत है, प्लस है तो माइनस तो कहीं से आएगा नहीं। अब आते हैं माइनस वाले पे, तो ध्यान देना, ये तो देखो पहले नंबर तो यही होगा, नंबर तो बदलेगा नहीं, तो ये तो एज इट इज लिख ले। अब आते हैं साइन पे, देखो साइन किसके पहले नेगेटिव लगे, बी के पहले ना, राइट। तो जहां जहां बी है वहां वहां नेगेटिव कर दो, ठीक है। अब कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, हाँ। अब बी के साथ देखो मैंने बताया था बी नेगेटिव है, राइट। अब एक्चुअली देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो होता क्या है, फॉर्मूला मल्टीपल फॉर्मूले नहीं होते, फॉर्मूला एक ही होता है, वो बच्चों को बस पढ़ाने के लिए अलग अलग बताया। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, राइट। अब ए क्या है आपका, ए है, बी यहां पे क्या है, माइनस बी है, राइट। भाई आप जो ये पढ़ रहे हो ए प्लस, जैसे अभी आपने ये पढ़ा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हर जगह यही थोड़ी लगेगा हमें। मैंने आपको ए और बी बोला नहीं ना, मैंने आपको क्या बोला, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा 3, मैंने कभी ए बी नहीं बोला, राइट, क्योंकि ए बी थोड़ी यूज होगा, ये तो आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है एक तरीके से, उसके जगह नंबर्स आएंगे। जैसे क्या आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, तो आप पहले का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, दूसरे का करोगे 4, फिर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा करोगे, ऐसे, राइट। तो ये तो आपके क्या है, एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है, जिसके जगह एक्चुअल में नंबर्स आएंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने अभी आपको ध्यान से सुना मेरी बात, ये था, अगर वो आपसे बोलता कि भाई a माइनस बी मुझे नहीं याद रखना, कोई बोला कि मुझे नहीं याद रखना, आप कोई और तरीका बताओ, मैं बस a प्लस बी याद करूंगा, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम 2 नंबर ऐड हो रहे हैं उनका स्क्वायर यही तो याद करना चाहते हो, हाँ भाई मैं यही याद करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, a माइनस बी को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, a प्लस माइनस बी, ये अभी भी तो प्लस माइनस माइनस है, राइट। पर अब ये 2 नंबर का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो a पहला नंबर क्या है, a है, दूसरा नंबर तुम्हारा क्या है, माइनस बी, ध्यान रखना। अब इसका एक्सपेंड करने पे क्या आता है, पहले का स्क्वायर पहले का स्क्वायर करो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, और इवन टाइम है तो प्लस का हो जाएगा, राइट। फिर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, दूसरा आपका माइनस बी है तो अपने आप ये माइनस 2ab बन जाएगा, राइट। तो ये एक्चुअली में आपका फॉर्मूला ऐसे बना है, राइट। बस हम याद करने के लिए अलग अलग तरीके से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली मैं आपको दूसरा वाला जो बता रहा था, देखो यहां पे क्या है, सॉरी, यहां पे क्या है, यहां पे आपका क्या है कि जो बी है, एक सेकेंड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, तो जैसे यहाँ पे क्या था, बी था, माइनस बी आ गया, राइट। एक तरीके से अगर आप इसको उसी फॉर्मूले में लिखो, देखो आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, मैं बस थोड़ा ट्राई कर रहा हूं कि आपको इजिली याद हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा, माइनस बी एक तरीके से आपका बी बन गया, तो जहां जहां आप क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे नेगेटिव कब आया था, 2ab, जहां बी अकेला था, जहां बी स्क्वायर हो रहा था या पावर 4 होगा, वहां तो पॉजिटिव बन जाएगा माइनस बी, तो वहां तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे आपका माइनस बी है। अब आप माइनस बी लिखो या प्लस बी लिखो, अगर स्क्वायर करोगे तो दोनों बी स्क्वायर ही बनेंगे, राइट। पर जहां पे आप बी अकेला लिखोगे वहां प्लस बी और माइनस बी अलग अलग होंगे, जहां क्यूब करोगे वहां पे अलग होगा, क्योंकि इवन में तो सेम ही पावर प्लस हो जाता है, ऑड में डिफरेंस आता है, राइट। तो यहीं पे आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे बी की पावर इवन ऑड होगी वहां पे नेगेटिव आएगा, अदरवाइज ये, तो देखो यहाँ पे बी की पावर ऑड है तो ये माइनस आ गया, यहाँ बी अकेला था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ बी स्क्वायर था तो प्लस आ गया, ठीक है।
देखो ये इन्होंने लिखा है, जहां देखो बी क्यूब था तो इन्होंने ऐसे लिख दिया, यहाँ B1 था तो ये लिख दिया। समझ में आया? तो आई होप ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो देखो मैं ये भाई याद करा रहा हूँ आपको, याद तो अपने तरीके से भी कर सकते हो, मैं बस याद कराने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्यों याद करा रहे, इसकी क्या नीड है, बट जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको अभी बताऊं, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लो एक्स क्यूब माइनस क्या कर, मान लो आपसे पूछ दिया एक्स क्यूब प्लस 8, फिर प्लस आपसे पूछ दिया 6x², फिर प्लस आपसे पूछ दिया 12x, इसको बोल दिया फैक्टराइज करो, ठीक है। यहां तक समझना मेरी बात, ठीक है। भी कहोगे सर ये क्यूब का तो हमने पढ़ा नहीं, हाँ एक तरीका आपने बताया था कि जो बिना वेरिएबल वाला है उसका 1 2 ये सब रख के करे, ठीक है। तो 8 का क्या हो गया, 1 2 4 8 ये हो गया, प्लस माइनस बहुत सारे फैक्टर, कितने रखोगे कितने पे निकालोगे, राइट, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप शायद फैक्टराइज ना कर पाओ इसलिए, बट अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी, ठीक है, दोनों साइड से, इसलिए मैंने बोला आइडेंटिटी ये देखे फैक्टराइज करने का पूछ सकता है ये। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, एक जगह क्यूब, दो जगह तो क्यूब होने चाहिए, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब, याद आ रहा है। तो देखो ये x का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो दो जगह क्यूब मिल गया, ठीक है। फिर एक जगह क्या होना चाहिए, 3 इंटू पहले का स्क्वायर, पहला क्या तुमने x माना था तो x स्क्वायर इंटू दूसरा, मतलब क्या हो गया 6x², देखो है, राइट। फिर 3 इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर मतलब 4, 12x, देखो ये। तो अगर ये तो आइडेंटिटी पूरी पूरी लग गई, राइट। ये किसके बराबर होता है, पहला प्लस दूसरे का होल क्यूब, देखो x प्लस 2 क्यूब, आपने डायरेक्ट लिख दिया, आपने कर दिया। तो अगर आइडेंटिटी याद होगी तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लोगे, बट अगर यही आइडेंटिटी नहीं याद होगी तो आप सोचते रह जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आइडेंटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों भी आपको याद हो गई होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते ही ये इन्हीं दोनों से मिलती जुलती आइडेंटिटी है, ठीक है। कहोगे सर क्या ही मिलती जुलती, अलग ही तो लग रही है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या किया गया है, देखो ये कुछ नया नहीं है, इसी की हेल्प से ये बनाया गया। जैसे मैं बताता हूं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इसको लेफ्ट में लेते हैं पूरे को, तो मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये कुछ मैंने नहीं किया, बस इसको आगे पीछे कर दिया, राइट। यहां से क्या हुआ, देखो इन्होंने ए क्यूब बी क्यूब इनको अकेला चाहिए तो इन्होंने इसको यहीं रहने दिया, बाकी चीजों को उधर भेज दिया, तो क्या हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका -3a² बी -3ab²। यहां तक क्लियर है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर इन्होंने सिंपली क्या किया, यहां से आप देखो ध्यान से, इन्होंने इसको क्या किया, यहां से इन्होंने 3ab कॉमन ले लिया, देखो 3ab आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये देखो a प्लस बी क्यूब ये एज इट इज रहेगा, यहां से इन्होंने -3ab कॉमन ले लिया तो यहां बचा a प्लस बी बचा। फिर यहां से इन्होंने a प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहां से a², ऐसे करके कॉमन करते करते इन्होंने सॉल्व करके ये एक फॉर्मूला लास्ट में बना दिया, ठीक है, आपका जो बना हुआ है लास्ट, ठीक है। तो ये है तो उसी से बन के आया है, बट आपको ये भी एक तरीका याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद है तो आप कर लोगे। जैसे अभी उसने बोल दिया भाई एक्स क्यूब प्लस 8, इसको फैक्टराइज करो जरा, आप कहोगे भाई ये कैसे फैक्टराइज होगा, ये तो अलग ही लग रहा है, मतलब इसको तो कैसे, तो अगर अभी आपको याद होगा ये फॉर्मूला तो कहोगे अच्छा पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, पहला प्लस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर माइनस पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, मतलब चार, हो गया फैक्टराइज। तो अगर ये आइडेंटिटी याद होगी तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। ध्यान रखना ये दोनों आइडेंटिटी अलग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे दो नंबर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो ये है, यहाँ दो नंबर के क्यूब ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में अलग है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, देखो कैसे, a प्लस बी ए माइनस बी इसमें बाहर होता है, और यहाँ पे आपका a² माइनस, देखो देखने में आपको थोड़ा थोड़ा a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, राइट, बस यहाँ पे 2ab नहीं है, ठीक है। और ध्यान देना, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो ये a प्लस बी का क्यूब था, देखो ध्यान से समझो, a आएगा b आएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a² आएगा b² आएगा और ab आएगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा, यही आ रहा है इनके एक्सपेंड करने में, फैक्टराइज करने पे, ठीक है। अब जब दोनों प्लस वाले थे तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा था, ठीक है, बस ए बी, बाकी सब प्लस थे, अब बस ए बी नेगेटिव था, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये प्लस तो यहां भी प्लस, बस ए बी नेगेटिव, राइट।
यहाँ पे नेगेटिव वाले में यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव और ए भी प्लस वाला, ठीक है। अब ये थोड़ा सा याद करने में आपको डिफिकल्टीज होंगी, इनसे और इनसे जब कंपेयर करोगे तो भूल जाओगे। तो याद रखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके क्या होते हैं, जहां जहां बी आपका पावर 1 में होता है या ऑड पावर में होता है वही नेगेटिव आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इससे मैच कराते हैं पहले वाले का साइन और इसी का उल्टा ए बी के साथ होता है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा थोड़ा याद होगा, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला ये। तो सर ये तो कुछ रैंडम सा फॉर्मूला, क्या ही जरूरत इसकी। तो हाँ इसकी जरूरत है, वैसे मैं बताता हूँ क्या है। पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीसरे का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो ये किसके बराबर होता है, ये बोल रहे हैं तीनों का सम कर दो, ठीक है, एक फैक्टर इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो कुछ कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा ही बन रहा है, राइट। देखो वहां क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप करते थे, क्या होता था, ए प्लस बी आता था, यहाँ 3 थे तो आपका ए प्लस बी प्लस सी आ गया, राइट। वहां पे ब्रैकेट में दोनों के स्क्वायर होते थे, देखो यहाँ पे 3 थे तो तीनों के स्क्वायर होते थे, राइट। वहां पे बस माइनस ए बी आता था, 2 थे तो यहाँ पे 3 है तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। आपको ये आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। आप कहोगे सर इस फॉर्मूले की नीड क्या है, इस फॉर्मूले की नीड बहुत अच्छी है कि इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपसे पूछूं 5 क्यूब प्लस माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस 3 क्यूब क्या आएगा। अब कहोगे सर ये इसका क्यूब कर दे तो 125 माइनस ये 8 आ जाएगा सर, फिर ये माइनस 27 आ जाएगा, फिर इनको सब सॉल्व कर ले तो कुछ आ ही जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, पर मैं बोलूं अगर मैं इसका तुरंत आंसर दे दूं तो अच्छा सर दे के दिखाइए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर क्या आएगा 60। कहोगे सर ये आपने कैसे बता दिया, इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगा कि इसका आंसर 60 ऐसे आएगा कि ध्यान से देखो ये फॉर्मूला था, कहोगे हाँ सर फॉर्मूला था। अब ध्यान से देखो अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, मान लो क्या है 0, तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब अगर ये तीनों 0 है तो राइट साइड पूरा 0 आ गया, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो गया 3abc के, ठीक है। तो मतलब अगर आप जिन तीनों नंबर के क्यूब का सम पूछ रहे हो अगर उन तीनों का सम 0 आ रहा है तो मतलब आप सीधे 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो यहाँ पे इनका सम करो तो 0 आ रहा था, तो मैंने सिर्फ सिंपल सा क्या किया, इनको आपस में इंटू कर दिया, मतलब 90 या जो भी आंसर आएगा, मैंने एक गेस बताया था, मतलब क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू पहला करोगे 5 इंटू दूसरा करोगे -2 इंटू ये करोगे -3, तो क्या आ गया, ये देखो 3 2 जा 6 6 5 30, ये 90 आ गया आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लास्ट आइडेंटिटी जो बची है ये कुछ नया नहीं है, ये जो स्प्लिटिंग मेथड हम लोग करते हैं ये वही है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये क्या कहता है, देखो ए जो आपने पहला पढ़ा था उसमें क्या था, दो नंबर ही आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होते थे उनका सम, राइट, या उनका डिफरेंस। यहाँ क्या है, पहला नंबर सेम है दूसरा अलग अलग है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जो पहला था उसका स्क्वायर, जो दोनों अलग थे उनको सम करके इंटू कर दो पहले के साथ, फिर जो अलग थे उनका प्रोडक्ट, ये इसके बराबर। जैसे मान लो x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या कहता है, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ दो जो अलग अलग थे तो 10 और x लगा दो, ये फिर दोनों अलग अलग थे उनको इंटू कर दो तो क्या हो गया 21, ये आ गया, ठीक है। ये वैसे ये वही वाला आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला ही है, तो ये वैसे हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। देखो अब स्प्लिटिंग मेथड जो आप सीखे हो उस वो कहीं से गलत नहीं है, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। ये वाले ये आइडेंटिटी ये दोनों ये आइडेंटिटी ये सब स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व हो जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर के लिए तो पढ़ा था स्प्लिटिंग मेथड, राइट। जस्ट ये कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ लिया, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी आइडेंटिटी समझ आई होंगी, ठीक है। याद कर लेना जैसे बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज बहुत बड़ी है तो उसके 2 या 3 पार्ट आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।